जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। यहाँ से चीज़ें शुरू होती है, वहाँ पे वापस आके थम जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीनबंधु, जो आपके लिए हर रोज़ लेकर आता हूँ आप बीती कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे किस्से जो सुनकर आप डर जाएंगे। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दृश्य चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिन के बाद वो जगह और वो हवेली स्थापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपना घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आ गई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब जो जिंदा दफन कर दिया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घूमने लगता है। ये देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वही उसे किसी की होने का एहसास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां पर राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ दोस्तों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंच जाते हैं, तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी की बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की अपने आप हिलने लगना, किसी को रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आना। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देता है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए
कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को क्यों मारना चाहते हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने उन्हें सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा की कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माताजी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल की उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्तों तुरंत उस जगह पे गए जहां राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह से उस त्रिशूल के पास पहुंच गए और उसी त्रिशूल से राणा साहब के ऊपर वार कर दिया। कुछ ही देर बाद राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। तब से आज तक उस हवेली में कोई दुर्घटनाएं घटती नहीं और राणा साहब के आत्मा को भी किसी ने कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अगला कहानी करते हैं। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चलता है, उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहा है। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे के पीछे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने आवाज़ देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। अजीत सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी बात मान, आप भी वापस लौट जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, उसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में कभी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रख दिया और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर
दारू के 2-4 पैक भी बना लिए। वही अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू होने बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह से खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेतन हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 10 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वही जाके गिर जाता है जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा दी, दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर मैं बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई ने तुरंत बोला, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत ने कहा, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई ने हंसते हुए बोला, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इसके कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ये बोलकर वो परछाई भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत की एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर वो पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी जलाई उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना के बारे में तरह से बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। तब से वो हवेली पर कोई भी छाया दिखाई नहीं देता है और गांव वालों भी उस हवेली से कभी नहीं डरता। दोस्तों, आज की कहानी इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।